मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। प्रत्येक क्वेश्चन को ये मानकर याद करना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर्स के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20। ध्यान देना, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। तो किसने जीता, इसका राइट ऑप्शन आपको सबको पता है क्योंकि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के दिन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मेहनत बढ़ा दो, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, काजल दोजक। ठीक है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देते हैं। 2023 के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा कर रखी है जिनको पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़ो, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो किस उपलक्ष्य में मनाया गया, जल्दी बताओ, सोचो जरा। सी पे आप टिक लगाओ, चंद्रयान 3 इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन में 3 लेता हूँ। अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायाधीश ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों और उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। बी पर आप टिक लगा दो, नसबंदी और टीकाकरण इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ध्यान देता हूँ। देखो इस तरह ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा कर रखी है, ये ध्यान देना। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है। तो अभी हाल ही में, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, पिछले 6 या 7 महीने के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगा देंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक की आप करंट अफेयर्स कवर कर लो, सितंबर में आपका पेपर आ ही गया। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वो सी पर आप टिक लगा दें, सट्टेबाजी, दांव लगाने एवं ऑनलाइन मनी गेम्स। ठीक है, ओके, अच्छा करा गवर्नमेंट ने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगस्त 2025 तक, जल्दी बताओ बेटा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फास्टली दिमाग लगा के सोचो ज़रा एक बार, यानी कि बी सी पे आप टिक लगा दें, बी नारायण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है। तो ये नाम क्या है, सब साइंटिस्ट लोग नाम रखते हैं। ए पे आप टिक लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, S2025U1 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 7 लेता हूँ, भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन ये रहा, देखो लेंथ ज़्यादा है नहीं, तो मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि लेंथ ज़्यादा रखी गई क्वेश्चन की। ठीक है, भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। ट्राई ने करी है, UIDAI ने करी है, नीति आयोग ने करी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने करी है। तो आप बी पे टिक लगाएं, UIDAI ने साझेदारी की है स्टारलिंक के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा प्रश्न 8 पढ़ो पहले। अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। 5000 प्लस किलोमीटर। ठीक है, 8 का राइट ऑप्शन है 5000 प्लस किलोमीटर, यानी कि 5000 किलोमीटर दूर जाके
ठीक है, ये विस्फोट करेगी, ये लगा लो अंदाज़ा आप। कितनी लंबी इसकी जो है क्षमता है, 5000 किलोमीटर लगाओ, 5000 से ऊपर, ठीक है, 5000 प्लस बोला। अच्छा, प्रश्न नंबर 9 है, 28 सितंबर 2025 तक आबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो सी नंबर पे टिक लगा दो, सूर्य कुमार यादव, ये तो आपको पता ही है। चलिए, प्रश्न 10 है हमारा, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉग 2025 के, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। प्रश्न 10 है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉग का उम्मीदवार किसे नामित किया गया? CP राधाकृष्णन को, जगदीप धनखड़ को, या न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी को? ठीक है, इंडिया ब्लॉग विपक्षी दल जिसे बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो राइट ऑप्शन सी पर आपने लगाए न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी को। ठीक है, ओके, 2025 प्रश्न 10 राइट ऑप्शन कौन सा है मेरा? सी, न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो ठीक से आप। भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं? ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थीं जिनके कारण उड़ान सेवाएं जो थी वो रद्द कर दी गई थीं? तो क्या लग रहा है आपको? पुलवामा हमला और बालाकोट हमले, कारगिल युद्ध और मुंबई हमले, डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष। तो यार इसका राइट ऑप्शन जो है 11वें का सी नंबर से राइट लगा दो, गलवान घाटी संघर्ष मेन चीज़ है इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित, प्रश्न दिखाई दे रहा है 12वां ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अरे यार क्यों दिखाई नहीं देगा? अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? कुछ नहीं है, बी पे आप टिक लगा दो, स्लाइनेक्स 25 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चीनी विदेश मंत्री वांग ये किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? चीनी विदेश मंत्री वांग ये किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? तो किस घटना के बाद? तो गालवान घाटी संघर्ष 2020 लग रहा है आपको प्रश्न 13 का राइट ऑप्शन। हाँ, बी पे आप टिक लगा दें, गलवान घाटी संघर्ष 2020। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न 14 हमारा मिल गया, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना? 2035 तक। तो प्रश्न 14 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, 2035 तक। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 हमारा आता है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए NDA के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव जो होगा ना 2025 में, उसमें NDA का जो उम्मीदवार है वो कौन सा है? तो JP नड्डा, जगदीश धनखड़, राजनाथ सिंह, CP राधाकृष्णन इज़ ए राइट ऑप्शन। सी 15 का सी नंबर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ज़रा अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। कुल 65 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और उन्हीं 65 में से आपके 10 क्वेश्चन लगभग फंस जाएंगे, इसीलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में फंसा के जाना। ठीक है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 महिला एकल का खिताब जीता? ठीक है, तो किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? PV सिंधु ने, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, ईशा रानी बउआ। तो इज़ अ राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, सी, देविका सिहाग ने। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 17 आप पढ़ो, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया? अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया? तो सी पर आप टिक लगाएं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। प्रश्न 18 है हमारा, अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो डी पर आप टिक लगाएं, 18वें का यूक्रेन रूस संघर्ष। ठीक है, ओके, चलिए अभी तक यार यूक्रेन रूस संघर्ष रुका नहीं है, पिछले 2 या 3 साल से लगातार लड़ाई चल रही है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, प्रश्न नंबर 19 है, अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।
ये भाषण कितने समय का था? सी पे आप टिक लगाएं 1 घंटा 43 मिनट। अब देखना आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? अर्जुन एरिगैसी ने, कार्तिकेयन मुरली ने, विंसेंट कीमर ने या अनीश गिरी ने? तो 20 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? विंसेंट कीमर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 21 पढ़ो। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, 14 अगस्त को, 12 अगस्त को या 9 अगस्त को? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है मेरे ख्याल से। तो 21 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, 14 अगस्त को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबानों के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? जल्दी बताओ बेटे, किस शहर का प्रस्ताव रखा गया? दिल्ली का, भुवनेश्वर का, अहमदाबाद का, मुंबई का? तो सी पे आप टिक लगाएं, अहमदाबाद का। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा। 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के मेज़बान देश की घोषणा कब की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पे ध्यान देना आप, इस वाले क्वेश्चन पे ही है। 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के मेज़बान देश की घोषणा कब की जाएगी? यानी कि नवंबर 2025 ग्लासगो में, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न 24 पढ़ो। 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? तो वो पहुंच जाएगी सी नंबर, सी पर आप टिक लगा दें 100 गीगावाट पे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये बताओ, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? संपत्ति कर अधिनियम, कराधान कानून अधिनियम, आयकर अधिनियम या प्रत्यक्ष कर संहिता? तो 25 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को कवर करना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस सकता है। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश, क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया करके ज़रा 26 में। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग के जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? और वह है डी पे टिक लगा, नाहवा सेवा बंदरगाह, ठीक है, नाहवा सेवा बंदरगाह इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न 27 पर आप ध्यान देना। नर्मदा बात्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? नर्मदा बात्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची है? मुक्केबाजी, कुश्ती, वुशु, जोड़ो? सी नंबर इज राइट ऑप्शन है वुशु। यार ये वुशु कौन सा खेल होता है? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, हैं भाई, ये कौन सा खेल होता है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा? यार कौन से औपचारिक रूप से? 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? राष्ट्रमंडल शासन, सी नंबर पे टिक लगा दें आप, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? मर्चेंट नेवी अधिनियम 1962। कौन सा लग रहा है यार, इसमें से कौन सा राइट होना चाहिए? 29वां भाई, सी पर आप टिक लगाएं, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा, ठीक है। प्रश्न 30 आ गया हमारा। विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, बी पे आप टिक लगाएं, श्रवण पूर्णिमा के बाद, ठीक है, यानी कि श्रवण पूर्णिमा इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न 31 है हमारा। पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी। पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, ये किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो यह है USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक, USBRL इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे ध्यान देना। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? 20% की।
कहीं है ऑप्शन इसमें 20% हैगा। सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अखबार पढ़ा करो। अखबार जो बंदे पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, उनका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने से 10 मार्क्स आपके पक्के, और प्लस जीके की भी नॉलेज होती है, और फिर ऐसी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है जिससे आपका दिमाग जो है ना ज़्यादा ब्रिलियंट हो, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समझ गए चीज़ को। तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो। प्रश्न 33 आ गया हमारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिलेंगे? तो अलास्का इज़ अ राइट ऑप्शन हो सकता है। चलिए 33 में का राइट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। हाँ, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, अलास्का में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 34 है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया? जल्दी बताओ बेटे, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया? बी पे आप टिक लगाएं, रुद्रस्त्र। ठीक है सर, राइट ऑप्शन। कितना खतरनाक नाम दिया। अच्छा, यदि आवश्यक है तो 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की निर्धारित तिथि क्या है? सी पे आप टिक लगाएं, 9 सितंबर 2025 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेन अली इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेन अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी बताओ बेटा। भारतीय जल क्षेत्र से विदेशी जहाज़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना। बी नंबर है सभी भारतीय बंदरगाहों का निजीकरण करना। सी नंबर है भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। डी नंबर है तटीय और हवाई परिवहन प्राधिकरण का विलय करना। तो सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, आप सी पे टिक लगाएं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 हमारा आ गया। 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा या हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? और वो था सी नंबर परंपरा में नवाचार का समावेश। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? वर्तमान रेपो दर क्या? बी पे आप टिक लगाएं, 5.50%। मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ बी नंबर ही राइट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या है? कुल टैरिफ दर क्या है? तो बेटा 40 में का राइट ऑप्शन है हमारा, डी पे आप टिक लगाएं, 50% इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 1888 में स्थापित, क्वेश्चन पढ़ो पहले ठीक से, जब तक आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं। 71वें यानी कि 1888 में स्थापित टूरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? तो क्या विशिष्टता रखता है? तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन देख लो, शायद वही इसका हो। ठीक है, 41 में का राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, सी नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, अधिकांश ऐसे ऑप्शन जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है वही राइट होते हैं, ये ध्यान देना अधिकांश जगह। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया हमारा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सैम बहादुर, 12वीं फेल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जवान, सैम बहादुर, 12वीं फेल और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। यार क्वेश्चन तो दमदार है, सी पे टी लगा दो, 12वीं फेल इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, 12वीं फेल इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 43 है हमारा। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? यमुनोत्री, धराली के पास खीरगढ़, केदारनाथ घाटी, टिहरी जलाशय। 43 में का कौन सा ऑप्शन है? बी पे आप टिक लगा दें, धराली के पास खीरगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, देखो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है जिसमें गृह, विदेश, MSME
ग्रामीण विकास DOPT और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मुख्य मंत्रालय स्थित हैं और जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो यार कौन सा एग्जाम्पल राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है इसका 44 में का, जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दें, कर्तव्य पथ इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 45 है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? ये तो बहुत अंदर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अंदर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अब लगाओ आप, कौन जीता कौन हारा? है भाई, कौन जीता कौन हारा? तो डी पर आप टिक लगाएं, सीरीज 2-2 से ड्रा इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न 46 है हमारा, किन दो वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय MEA ने प्रतिक्रिया दी? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 47 हमारा आ गया, IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाज़ारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान, जो सबसे छठा 5वां होना चाहिए मेरे ख्याल से। 47 का राइट ऑप्शन, हाँ बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, 5वां। ओके आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 देखो ज़रा, बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? प्रश्न 48 है, ध्यान देना, बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जल्दी बताओ कहाँ किया गया था। बी पर आप टिक लगा दें, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? यार विषय क्या है? खड़ी की लाए, एशिया की 7 ध्वनियाँ, और सी पे आप टिक लगा दें, इज राइट ऑप्शन। सप्तसुर, 7 राष्ट्र, 1 राग। चलिए अच्छा क्वेश्चन 50 में हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 65 क्वेश्चन लिए हैं बस। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन हैं जो अगस्त 2025 में भारत के राजकीय यात्रा पर आए हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन हैं जो अगस्त 2025 में भारत के राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो यार उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है, सी पर आप टिक लगाएं, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर इज़ अ राइट ऑप्शन। कितना खतरनाक नाम है यार। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यू न्यू सोको हैं। 51 में का सी हो सकता नहीं? हाँ यही राइट ऑप्शन है, सी यू न्यू सोको, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 52 आप चेक करो, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिका कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया? ओहो, स्टारलाइन को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए भैया अनुमति मिल गई। सी पर आप टिक लगा दें, स्टारलिंक इज़ अ राइट ऑप्शन। 52 का सी नंबर ही होना चाहिए, इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, चेक करें। क्वेश्चन 53 चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 31 जुलाई 2025 को, ध्यान देना, 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी? 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी? तो यार उसका राइट ऑप्शन है, डी पर आप टिक लगा दें, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 54 हमारा मिल गया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 15 लाख रुपए कर दिया। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, 55वां क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है? इसरो ने, जाक्सा ने, रोसकोसमोस ने, और डी नंबर लगा दो नासा ने। नासा इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? वो हैं रेयांश गुप्ता। ए नंबर पर आप टिक लगा दें। अच्छा 57 क्वेश्चन देखो, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई?
जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। तपस्या गहलावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। तो यह 57 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भैया आपको? बी पे आप टिक लगाएं, बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, प्रश्न 58 देखो, हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई है? यार 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगाई है, तो असम इज़ द राइट ऑप्शन 58 का। हाँ, ए नंबर पे टिक लगा दो, असम। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, ध्यान देना। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यार 59 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें, गुवाहाटी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, बस हो चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवांशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर है? सहारिया जनजाति, बी नंबर पर टिक लगा दें, सहारिया जनजाति इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 देखो, हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? 3 शायद मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन 62 का बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ यही है, 3 इज़ ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। अच्छा, प्रश्न 63 है हमारा, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन तो दमदार है, कैसे लगा क्वेश्चन? 23 अगस्त को। अभी क्या लग रहा है आपको? 63 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? डी पे आप टिक लगा दें, 23 अगस्त को। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? तो 64 में वह ए पे टिक लगाएं, असम इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 है, सस्टेनेबल पावर 1404, ठीक है, 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? वो भी करा है ईरान ने। ईरान इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ईरान इज़ ए राइट ऑप्शन, यानी कि सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो वो है ईरान, 1404। वाह क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और यही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, और ये मान लेने हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, कोई भी क्वेश्चन मिस करने की कोशिश मत करो, जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से तैयारी करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।